नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इंटीग्रेशन चैप्टर से। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी जो टाइप है, जो मोड वाले क्वेश्चन है, ऐसे आपके एक दो क्वेश्चन आपके 2 या 3 नंबर में आते हुए दिख जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये टाइप समझनी इंपॉर्टेंट है ताकि आपके जो 2 नंबर भी है उसको क्यों आप छोड़े, है ना। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, मोड में x+5 है, x+2 है, और आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखी है इसकी लिमिट लाइक 2 to 8 जा रही है। ठीक है, -5 to 5 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मोड के क्वेश्चन। करना कैसे इसको देखते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, थोड़ा सा मोड का कंसेप्ट लगता है, ब्रेक करना होता है। सेकंड प्रॉपर्टी लगती है लाइक a to b आपका है, एक क्वेश्चन है f(x) dx लिमिट जा रही है a to b, उसको आप ब्रेक करते हो a to c और c to b में। ये वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करते हैं, और मोड आपको पता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना। तो यानी कि जब x-5 है, इस तरह कोई भी चीज है, आपको क्या देखने की भाई x-5 है, ये आपका मोड है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, या तो ये पॉजिटिव साइड या तो नेगेटिव साइड में डिवाइड होगा ना। तो पॉजिटिव साइड कब होगा, जब जब आपका देखोगे x-5 कहाँ आ रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो ये चेक करेंगे। तो x-5 यानी कि x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5 वो ऐसा पॉइंट है कि जहां पे आपका 0 फंक्शन देगा, यानी कि आपका फंक्शन x-5 होगा हर उस x की वैल्यू के लिए जब वो 5 से या 5 से बड़ी होगी। रख के भी देख सकते हो, 5 से बड़ी वैल्यू रखो, 6 - 5 1, 7 - 5 2 हो गया, 8 - 5 3 है ना। और x-5 की वैल्यू नेगेटिव में हो कब होगी, जब जब आपके x की वैल्यू <5 रहेगी। ये चीज़ आप बहुत आराम से समझ सकते हो कि भाई ये 0 कब होगा फंक्शन, जब यहाँ पे x की वैल्यू 5 होगी। तो यानी कि 5 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा, यानी माइनस नेगेटिव फंक्शन। बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा, इसलिए x-5 जब जब x की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है। 5 से 5 से कम तो नेगेटिव मिलेगा। रख के देख लो, 4 - 5, देखो 4 - 5 आपका क्या होगा -1, और माइनस माइनस करके +1 मिलेगा, जो कि मोड का काम होता है। एक नेगेटिव होता है तो एक और नेगेटिव दे देता है, जिससे वो पॉजिटिव बन जाता है हमारा नंबर। ये हमारा मोड काम करता है ना, कि भाई अगर -2 है मोड में तो हमको एक और नेगेटिव मिल जाता है, यानी -2, जो कि आपका +2 दे देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें। अब देखो ये हमें क्या हुआ, यहाँ से हमें ये चीज़ मिल गई कि भाई जब जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो नेगेटिव फंक्शन लेना है, जब जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो हमें x-5 फंक्शन लेना है। काम कैसे आएगा अब, ये हमारी लिमिट थी। इसी क्वेश्चन को हम फर्दर कैसे ब्रेक करेंगे, हमारी वो प्रॉपर्टी है ना जो P2, ये वाली यूज होगी कि भाई लिमिट a to b f(x) dx है। हम इसको ये भी कर सकते हैं, इस लिमिट को ब्रेक करके a to c लिमिट जा रही है f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। तो ये वो प्रॉपर्टी जो हमारी यूज हो रही है इस क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी यूज होती है सेकंड, है ना। तो हमने 2 to 8 तक, मैंने भाई 2 से स्टार्ट किया, मिनिमम मेरी जो लोअर लिमिट है 2 है। मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, देखो 5 तक जा रहा हूँ। जब तक 5 तक जा रहा हूँ ये मेरे को ये वाला फंक्शन देगा, नेगेटिव फंक्शन देगा, यानी कि 2 से 5 तक जब मैं वैल्यू रखता हूँ मुझे वैल्यू फंक्शन मिलता है नेगेटिव का x-5। हाँ जी, और dx लगा दिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं कि जब 2 से 5 के बीच की वैल्यू रखेंगे तो हमें नेगेटिव फंक्शन मिलेगा, और नेगेटिव फंक्शन मिलेगा और वो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा मोड फंक्शन की वजह से, यानी ये वाला फंक्शन हमने यूज किया। फिर प्लस 5 से लेके 8, है ना। फंक्शन तुम्हारा 5 पे ब्रेक हो गया, हमें समझ आ ही चुका था कि भाई 0 5 पे ही आ रहा है। और 5 to लेके 8 तक हम जब भी वैल्यू रखते हैं इसके अंदर कोई सी भी, तो हमको फंक्शन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि x-5 वाला फंक्शन यहाँ पे आएगा जब भी x की वैल्यू 5 से बड़ी है। कहाँ तक है वो अपर लिमिट दे रखे 8। ठीक है, तो x-5 dx। इतना सा ब्रेक करना था, इतना सा ब्रेक हो गया। अब क्वेश्चन 2 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी बड़ा काम रह नहीं गया। नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, पुट करेंगे अपनी वैल्यूज को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। करते हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। -x-5 है, तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँ तो -x+5 हो जाएगा, -x और माइनस प्लस का 5 है ना। तो माइनस और x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x² पावर +1 हो जाता है, नीचे पावर में ऐड हो जाती है, यानी कि x²/2 हो जाएगा। फिर ये प्लस का हो चुका होगा यहाँ से 5, और 5 कॉन्स्टेंट है बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये आ जाएगा। और लिमिट 2 से लेके 5 तक है, इसको अभी हमें करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे अभी। प्लस इसको देखो, x का हो जाएगा x²/2 माइनस 5 का हो जाएगा 5x, और लिमिट है आपकी 5 to 8।
ठीक है, चलिए लिमिट पुट कर देते हैं, बस सिंपली है। तो पहले 5 पुट करते हैं अपन लिमिट, देखते हैं क्या आता है आंसर। 5 पुट करें तो 5 का स्क्वायर देखो 25 आ गया, -25/2 और प्लस में 25 यहाँ पे, ओके। और इसको अब लोअर लिमिट रखेंगे इसके बाद, ठीक है, -2 रख के देखते तो माइनस का 4, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 प्लस में 5 दूनी 10, ओके। इधर आ जाओ, प्लस एक बार अपर लिमिट रखते हैं 8, इसके लिए इसके अंदर बस, तो 8 64 हो गया और डिवाइड में 2, माइनस का 5 × 40 माइनस 5 पुट कर दे तो 25/2 माइनस 25, ओके। चलिए तो यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, 25/2 मिल गया यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे आपको 2 एकम 2 दूनी 4, तो 10 में से 2 गया 8, माइनस का 8 मिला। यहाँ पे आपको ये 32 हो गया, 32 में से 40 माइनस का 8 मिला। और यहाँ पे आपको मिला है -25/2 माइनस 25, यानी कि माइनस का 25/2, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखो यहाँ से हमें होता क्या है, इसके आगे चलते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो 25/2 और -8 माइनस का 16 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 25/2, 25/2 प्लस 25/2 आपका 25 हो जाएगा, यानी इसके आगे का स्टेप में 25 बन गया, और माइनस का 16, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ गया, 25 - 16 9, क्लियर। तो ये आपका आंसर है 9, डेफिनेट इंटीग्रल, इसलिए क्लियर आंसर आएगा 9, है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन उस हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 2 नंबर में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं मोड में, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी होते हैं लाइक मोड के अंदर, जो मिसलिनियस के अंदर आपको मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, मान लो जैसे 0 से लेके 4 दे दिया, और यहाँ पे मोड x+1 है, प्लस मोड x+2 है, प्लस मोड x+3 है। तो ऐसे करके जब क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत लेंथी हो जाता है, तो 3 मार्क्स में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। उम्मीद है लाइक आपको समझ आ गया होगा। बाकी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको समझना है, या फिर और इस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास में से, तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।